इस बंदे को तुमने अपनी हर तीसरी रील में देखा होगा, जिस पर हजारों रील्स मीम्स बन चुकी है और आगे और भी बनेगी। बेसिकली इस टाइप के मीम रील्स में इस कैरेक्टर के डायलॉग्स और सीन्स को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जाता है। बेसिकली इस कैरेक्टर का नाम है पैट्रिक बैटमैन, जो कि क्रिश्चियन बेल ने अमेरिकन साइको मूवी में प्ले किया था। अब इंटरनेट पर इसे सिग्मा मेल कहते हैं, पर क्यों, क्या होता है सिग्मा मेल, कहां से आया ये सिग्मा मेल, इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। पर अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना यू आर नॉट ए सिग्मा मेल। सिग्मा मेल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक टर्म है। ये टर्म विशेष रूप से किसी बंदे की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है। ऐसा बंदा जो कि सामाजिक नियमों को नहीं मानता है और लड़कियों से दूर रहता है, मतलब सख्त लौंडा है जो पिघलता नहीं। हाइपर इंट्रोवर्ट है, जिसे अपने इंट्रोवर्ट होने पर घमंड है, जो कि कम लोगों से बोलता है और कई सिचुएशंस में वायलेंट भी होता है। ऐसे बंदे किसी ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते हैं। और मैं पहले ही कह देता हूँ कि इस टाइप की पर्सनालिटी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसे कभी भी कोई इंस्पिरेशन मत लेना, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। यानी इंटरनेट पर ऑनलाइन कम्युनिटी द्वारा रील्स या मैं कहूँ मीम्स बनाने के लिए इस टर्म को लाया गया था। पर कब से ये सिग्मा टर्म चल रही है, इसका कोई ठोस ओरिजिन तो नहीं है, पर अर्ली 20s में ऑनलाइन फर्म्स या मैं कहूँ शुरुआती इंटरनेट पर मौजूद छोटे ग्रुप्स द्वारा किया जाता था। सिग्मा वर्ड एक ग्रीक लेटर जिसका इस्तेमाल किसी डिस्टिंक्ट वेरिएबल को डिनोट करने के लिए किया जाता है, और इससे ही इंस्पायर्ड हुए हैं इस टाइप के बंदे जो हमेशा डिस्टिंक्ट रहते हैं। अब वैसे तो इंटरनेट पर सिग्मा के अलावा अल्फा मेल, बीटा, गामा और ओमेगा मेल भी है, पर जहां तक मैं समझता हूँ वो समवॉट सिमिलर ही है। अब इससे तो हमको थोड़ा बहुत अंदाजा लग ही चुका है कि सिग्मा मेल होता क्या है और कहां से आया है। पर अब अपना मेन टॉपिक आता है कि पैट्रिक बैटमैन को लोग क्यों ही सिग्मा मेल कहते हैं। तो ये बंदा अमेरिकन साइको मूवी का मेन कैरेक्टर है और जिससे करंट सिनेरियो में लोगों ने सिग्मा मेल का मुकुट पहनाया हुआ है। अमेरिकन साइको मूवी 2000 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसे एक फीमेल डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, मैरी हेरन। अब बात यहाँ पर भी आ गई है कि एक सिग्मा मेल वाली मूवी को एक फीमेल ने डायरेक्ट किया है, पर यह भी है कि मूवी सेम नाम के नॉवल से इंस्पायर्ड है, यानी इसका सारा कंटेंट एक नॉवल से उठाया गया है। फिल्म पैट्रिक बैटमैन के पर्सपेक्टिव को फॉलो करती है, जहां वह एक सुपर रिच पर्सन है, पर उसकी आइडियोलॉजी या मैं कहूँ सोच सैडिस्टिक और वायलेंट है अपने आसपास के लोगों को लेकर। फिर आगे पता चलता है कि सिर्फ उसकी सोच ही नहीं बल्कि एक्शंस भी इंसैनिटी और क्रिमिनल जैसे होते हैं। अपने ही दोस्त को कुल्हाड़ी से मार देना या किसी अनजान बंदे को चाकू से मार देना, या ये तो कुछ नहीं, एक लड़की को आरी से ही काट देना। बंदा इस हद तक पागल रहता है, पर इसका पागलपन केवल रात को दिखता है और दिन को अपनी किलिंग्स को कवर अप करने की कोशिश करने में लगा रहता है। और इस चीज से वो भी कहीं ना कहीं परेशान है और जिसे वह कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है। ये इस कैरेक्टर का बेसिक प्रीमाइस है। वैसे आगे ये भी पता चलता है कि ये कैरेक्टर शायद मेंटल इलनेस से जूझ रहा है और ये सारी किलिंग्स इसकी केवल इमेजिनेशंस है। पर फिर फिल्म के मेकर्स का पर्सपेक्टिव भी एक माइंड बेंडिंग मूवी बनाना नहीं था, बल्कि इस कैरेक्टर के थ्रू एक मेटाफर देना था कि कैसे अमीर लोग ब्रूटल और अनह्यूमन क्राइम करके भी अथॉरिटीज से बच जाते हैं। और होता भी ऐसा ही है कि पूरी मूवी में कभी भी पैट्रिक बैटमैन पकड़ा नहीं जाता। कुल मिलाकर फिल्म रियलिटी और फैंटेसी की लाइन को ब्लर कर देती है, जिससे ऑडियंस कंफ्यूज रहती है कि बंदे ने ये क्राइम सच में किया भी है या नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को जोकर मूवी में भी इस्तेमाल किया गया था, जहां आर्थर फ्लेक के एक्शंस कितने रियल हैं और कितने सिर्फ इमेजिनेशन कभी क्लियर ही नहीं हुआ और ना ही मूवी ने क्लियर किया। या तुम इंसेप्शन ले लो, वहां भी कॉब एंड तक सपने में था या रियलिटी में, इसको भी क्लियर किया ही नहीं गया था। अब हम तो फिर भी सटायरिकल वे में, व्यंग्यात्मक वे में इस बंदे को सिग्मा मेल कहते हैं, पर फिर भी किसी भी फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में सोच समझकर अप्रोच करना जरूरी है और किसी की हिंसक या सैडिस्टिक पर्सनालिटी को रोमांटिसाइज या ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। जबकि पैट्रिक बैटमैन कुछ लोगों के लिए एक दिलचस्प कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन याद रखना चाहिए कि ये एक हिंसक और परेशान व्यक्ति है जिसके एक्शंस असली जीवन में फॉलो करने के लायक नहीं है। और ये मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इस कैरेक्टर के काफी लोगों के बीच में एक कल्ट फॉलोइंग है, खास तौर पर उनके ग्रिम और वायलेंट पर्सनालिटी के कारण। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है और असली जीवन में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इवन क्रिश्चियन बेल भी कह चुके हैं कि जो लोग इस कैरेक्टर के फैन हैं, दे आर जस्ट अ बंच ऑफ लूजर्स। ये मेरे लाइंस नहीं है, ये उन्होंने कोट किया था। रुको, मैं ज्ञान कब से देने लगा, तो मैं तो यहाँ मूवी और उस कैरेक्टर के बारे में बात करने आया था, तो वो ही करते हैं। तो अपना मेन क्वेश्चन था कि पैट्रिक बैटमैन को सिग्मा मेल क्यों कहते हैं। तो इसके आइकॉनिक सीन्स और एक्सप्रेशंस लोगों को हिट किए और सिग्मा मेल की डेफिनेशन में ये कैरेक्टर फिट बैठा, तो लोगों ने इसे सरकाज़म और डार्क ह्यूमर में कन्वर्ट कर दिया। तुम क्या सोचते हो इस सिग्मा मेल वाले ट्रेंड को लेकर, कमेंट्स में बताना। और फास्ट एंड फ्यूरियस में कैरेक्टर्स मरते क्यों नहीं है, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।